सबसे पहले आप तमाम पवित्र आत्माओं को मेरा शत शत बार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता जी की 12वीं अध्याय भक्ति योग पर उस परम पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक सरसरी नज़र डालने से पहले ओम श्री गणेशाय नमो नमः, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः का बार बार उच्चारण करने के बाद मेरा मन बोल उठा। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, फ़कत दिल को करार आता कृष्ण कृष्ण नाम जपने से। कृष्ण क्या है? कृष्ण प्रेम है, कृष्ण शांति है, कृष्ण आनंद है और त्याग द्वारा चढ़ा हुआ मगर न उतरने वाला वो अमृत रूपी नशा है जिसका वर्णन करना मुश्किल क्या नामुमकिन है। कृष्ण सुकून क्लब क्या, कृष्ण निष्काम सेवा भाव क्या, अनीन प्रेम रस से भरपूर भक्ति योग का अथाह गहरा महाशांत सागर है जिसमें छुपे हुए अति अनमोल अति दुर्लभ खजानों को ढूंढने के लिए अति सर्वश्रेष्ठ महातपस्वियों और महायोगियों को कई कई बार इस सृष्टि पर जन्म लेना पड़ता है, तब वो भी उसी निराकार स्वरूप महाशक्ति में लय हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों को मेरे ही अर्पण करके अपने एक एक सांस में मुझको बसाया हुआ होता है। लिहाजा मैं उनसे कैसे अलग हो सकता हूँ, इसलिए उन भगत जनों का बहुत जल्द सुधार होता है। अब इस अध्याय का ये 12वां श्लोक देखिए। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशेषयते, ध्यानात् कर्म फल त्यागा, त्यागा शांतिर अनंतरम। इसका अंतर अर्थ ये है, अभ्यास से बड़ा ज्ञान है, मगर ज्ञान तब प्राप्त होगा जब एक मनुष्य अभ्यास करता रहेगा। मगर ज्ञान से भी तो बड़ा ध्यान है, ध्यान तब मिलेगा जब ज्ञान प्राप्त होगा कि जबकि ध्यान से भी बड़ा कर्म फल का त्याग है। फिर इसी त्याग के सहारे खुशी, सुकून, शांति ही नहीं बल्कि महा आनंद ही आनंद की अनमोल शय प्राप्त होगी। मतलब उसी निराकार स्वरूप अमर ज्योति में सदा के लिए मिलन होता है। बाकी है अर्जुन, जो मनुष्य किसी से हसद नहीं करता है, जो सदा शांत भाव के साथ साथ सब जनजीवों के साथ अति प्रेम भाव के साथ रहता है, जो सदा दीन दुखियों की सेवा करता है, जो सदा दीन दुखियों की तन और मन से सेवा करने के लिए तैयार रहता है, और जो झूठे दिखावे, मिथ्या अहंकार और क्रोध से रहित है, जिसको अपने सुख दुख की कोई भी चिंता नहीं होती है, वही भगत जन मुझको बहुत प्यारे होते हैं। बाकी भगवान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन को महज निमित्त बनाकर जगत के कल्याण के लिए इस भरपूर ज्ञानमयी महासागर के भक्ति योग में डुबकी लगाने का अति अनमोल और अति दुर्लभ उपदेश दे रहे हैं कि तू सब कुछ छोड़कर बुलाकर सिर्फ एक भावना रख कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ या मुझसे जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मैं उसी ईश्वर का दास बनकर कर रहा हूँ। बस इतना करने से भी तो मुझको ही प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसा करने से यानी ईश्वर का ध्यान करने से विषय वासनाओं का त्याग होता है। फिर विश्वास रख, इसी त्याग की लाठी के सहारे परमात्मा के महाशांतिमय असली स्वरूप की प्राप्ति से एक जीव आत्मा को कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि वासना का दूसरा नाम यही नाशवान और झूठा संसार ही तो है। गरज
वासना के त्याग से ही इस संसार की मोह माया का त्याग उसी तरह होता है जिस तरह एक चील के मुंह में मांस के एक टुकड़े को देखकर दूसरे जानवर इसके पीछे पड़ जाते हैं, मगर जब ये मांस का टुकड़ा इस चील के मुंह से छूटकर नीचे गिर जाता है तो दूसरे जानवर इसका पीछा करना छोड़ देते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस झूठे नाशवान संसारी वासनाओं के त्यागने से एक जीव आत्मा तमाम संसारी दुखों से आज़ाद होकर इस भावसागर से तर जाता है और संसारी आवागमन के चक्रव्यूह से सदा के लिए मुक्ति पाता है। गरज मनुष्य योनि में आने के असली लक्ष्य यानी मुक्ति की प्राप्ति के लिए वासना का त्याग बहुत ज़रूरी है हो। और हाँ, कर्म करते जाओ मगर फल की इच्छा मत रखो। ओम शांति 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 ओम। इसी के साथ मैं फिर आप तमाम पवित्र आत्माओं को नमस्कार करता हूँ। मेरे नमस्कार स्वीकार करना। हरि ओम।